तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम बागेश्वर धाम में हैं। आज होली है। कितने तारीख है सर? आज 8 तारीख। आज 8 तारीख है ना। आज होली है। और देखिए थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, उधर कैमरा कीजिए। देखिए वो सामने आपको मंदिर हमारे बालाजी का दिख रहा होगा। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दा पर बात करते हैं जो आप लोगों ने भी यूपी में काबा, आप लोगों ने गाना सुना और बहुत अच्छे तरीक़े से इसका देखे होंगे वीडियो। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं यूपी के ही हैं, तो उनसे हम कुछ बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, उनसे जानते हैं। और ये तो आप बताइए सर कि आप कहाँ से हैं सर? हम कानपुर से हैं जी। और माननीय योगी जी महाराज के संबंध में जितना उन्होंने डेवलपमेंट किया है, इतनी तेजी में किया है कि किसी प्रदेश ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। किसी प्रदेश ने नहीं किया। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मैं शायद अभी तक ना देखा हूँ और हो सकता ना देखें। किस किस क्षेत्र में तेजी से डेवलपमेंट हुआ? घर घर टोटी के संबंध में योगी जी ने इतना जल्दी कार्य कराया है जो अभी तक किसी ने नहीं करा। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो धीमे धीमे सॉल्व कर दी। गैस पाइपलाइन हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दी। रोड के संबंध में सारे डेवलपमेंट कर दिए। आज हमारे यहाँ रोड के संबंध में, रेलवे लाइन के संबंध में सेंटर और यूपी मिलके इतनी तेजी से काम कर रहे हैं जिनका अभी तक मैं सीधे ए कुमार लिखता हूँ, अशोक कुमार ही केवल लिखता हूँ। जिसको जाति का पूरा कर्म ना आता हो उसको मैं जातिवाद नहीं मानता हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है जो कुछ काम करता है उसी को अपना नाम उसी तरह से रखना चाहिए। उसको जात के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। परिवार में जन्म लेने से वो जातिवादी नहीं होता है जी। इसलिए मेरा ये मानना है जो कर्म करे, कहूँगा कि हिंदू सभी लोग लिखें। शिक्षा में भी हिंदू लिखाना चालू कर दें और इसके बाद जो उपजातियां अपने बोलने में चाहे जो कुछ लिखें, लेकिन वो सर्टिफिकेट में यदि शिक्षा में हिंदू लिखना चालू कर दें तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश एक साथ जुड़ सकता है। एक बात। नंबर दूसरा, हिंदू का जो हमारा एक शपथ ली है हमारे माननीय योगी ये धीरेन्द्र शास्त्री साहब, तो इनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर ये राम कथा या कथा करें, जिससे कि उन तीर्थ स्थानों का महत्व बढ़े और उन तीर्थ स्थानों का हिंदू वहाँ पे जुटे, जिससे कि जो है हिंदुत्व की भावना एक साथ जुट करके हमारा विस्तार हिंदुओं का हो जाएगा। हमें सारे लोग ये दिखेंगे कि हिंदू कैसे जुटता है, हिंदुओं का क्या महत्व है, हमारे देवी देवताओं का क्या महत्व है। एक साथ होने के बाद हम सब एक जान जाएंगे कि हमारे धर्म में हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कुछ आप आ जाइए सर इधर। आपसे हम देखिए अब हम जानते हैं कि अब दूसरा टॉपिक चेंज करते हैं कि यूपी में काबा पर हम जानते हैं कि क्या सिचुएशन है सर। आपका नाम क्या हुआ सर? सीताराम, मेरा नाम श्रवण शर्मा है जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन कारोबार मेरा मुंबई में है। तो 30-40 साल से मुंबई में रहता हूँ। और मेरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ये अनुरोध है कि जैसे वो कहते हैं हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ वो जो कोशिश कर रहे हैं हम हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। क्योंकि अब तक जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितनी भी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूँगा, इन्होंने सब ने हिंदू का ही गेम खेल के अपनी पॉलिटिक्स चमकाई है। हिंदू के लिए कुछ नहीं किया है। जो किया है अदर जातियों के लिए किया है, यानी जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा उनके लिए किया है। यहाँ पर हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। इसका नाम भी हिंदू पे हिंदुस्तान ही रखा गया या भारतवंश भारत रखा गया। ये हमारे श्री राम के भाई भरत पे रखा गया। मगर जितने भी देश आज़ादी के बाद जितनी पॉलिटिकली जो गेम्स हुई या पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, उन्होंने हिंदू को बहुत हल्के में लिया कि हिंदू तो
सीधा है और इसको आराम से इसको सकते हैं। बहकाया जा सकता है। जी। और एक दूसरी कास्ट है जिसके लिए सब कुछ किया गया, कानूनी तौर पे उन्हीं को सिर्फ सब कुछ हक दिया गया। जब 57 कंट्री हैं इस धरती पे मुस्लिम के नाम से, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जी। तो क्या एक पूरे विश्व में, पृथ्वी में एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? इसीलिए मेरे गुरुजी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, या जो भी हिंदुत्व पे चल रहे हैं हमारे ऋषि मुनि और आज के जितने भी पीठाधीश्वर हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, हमारा कोई भी किसी धर्म से कोई जाति बैर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा अपना स्वाभिमान बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान को सनातन धर्म को हमको ये दिया जाए कि भाई हम अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। ये इसमें एक फैक्ट यही है कि अगर 57 कंट्री अपने कानून के हिसाब से वहाँ की पब्लिक को मेंटेन करते हैं, तो हम हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को या अदर कास्ट को कंट्रोल करने के लिए बाय लॉ बनना चाहिए। कानूनी तौर पे सबको एक समान सज़ा मिलनी चाहिए, प्रॉफिट जो भी फ़ायदे हैं वो मिलने चाहिए, सबको समान मिलने चाहिए। वो अपना अधिकार ऐसे जताते हैं जैसे बस उन्हीं के बाप दादाओं का ये देश है, ये उनके बाप दादाओं का नहीं है, ये हिंदुओं के बाप दादाओं का हज़ारों लाखों साल पुराना ये देश है। इसी में से टुकड़े बन बन के ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे हिंदुओं से ही कट के बने हैं। अभी रिसेंटली 70-75 साल पहले पाकिस्तान बनाया गया, वहाँ पर 23% मुसलमान हिंदू था, उनको मार काट के भगा के अब मुश्किल से 1 या 2% रह गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास बाय लॉ है, वो मुस्लिम कंट्री है, वो घोषित मुस्लिम कंट्री है। हमारा देश में खिचड़ी पकी हुई है। क्यों? कि पॉलिटिकल लीडर के पास में इतनी विल पावर नहीं थी कि हिंदुओं को कुछ महत्व दिया जाए। आज के टाइम में जो पॉलिटिकल्स आए हुए हैं, बीजेपी समझिए या जो भी समझिए, कोई डिटेल में मुझे इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर उनकी जो आस्था है मैं उसको 100% नंबर देता हूँ। और पूछिए, अभी यूपी में आप पूछ रहे हैं आप कि थोड़ा सा एक बार और बताइए कि थोड़ा सा यूपी में काबा पर, इस पर थोड़ा बयान दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इस पर? उसमें बाबा का कहना यही है, आदित्यनाथ जी का, कि यूपी में काबा का मतलब है यूपी में क्या है। तो हमारे आदित्यनाथ जी ने संसद में जवाब दिया कि यूपी में बाबा इसका मतलब क्या है। उनका पूछने वाले का मतलब ये है कि यूपी में क्या है। तो यूपी में तो सबको, अंधों को भी दिखता है कि यूपी में तो बाबा है, आदित्यनाथ है। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं, हम बहुत आनंद में हैं, और हम चाहेंगे सभी हिंदुओं को जागरूक करना चाहेंगे कि आप हिंदुत्व का महत्व समझिए, थोड़ा खोज कीजिए कि हमारा धर्म कितने लाख साल पुराना है, प्रमाण के साथ है। हमारे पास में 4 वेद हैं, उनके महत्व को समझें। इसीलिए हमारे से पहले जिसका आपने इंटरव्यू लिया, उन पांडे साहब का, पंडित जी का कहना ये है कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत शांत धर्म है। हम कभी किसी को मारने काटने के लिए नहीं मतलब कंपेल करते हैं, लेकिन हमको भी जीने का अधिकार दिया जाए। हम 80% हैं इस देश में, और ये भारत वर्ष जो है श्री राम का देश है, श्री कृष्णा का देश है। हम जितना हो सकता है हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवरों को, सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं और सबको जीने का हक देते हैं। यही सिर्फ धर्म एक ऐसा है जो दयालु है। सूर्य देवता को, वायु देवता को, अग्नि देवता को, जल देवता को, सबको मान्यता और सबको रेस्पेक्ट समान देता है। ये बताइए कि ये जो लड़की अभी गाना गाई थी, अपने गाना में यूपी में काबा पर बयान दी थी, वो बोली थी, क्या वो अपना जो सच को जाहिर किया था, को वो सही है या गलत है? गलत है। वो गलत, मतलब ये जो लड़की ने जो गाना गाया है वो हमारे आदित्यनाथ जी को चिढ़ाने के लिए बोला गया था, और जो अदर पार्टी है, बीजेपी के अलावा जो पार्टी है, वो उनकी सदस्य है, और वो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए हमारे आदित्यनाथ को बोलती है काबा। तो वहाँ तो सतयुग बा। हाँ, मेरे अनुसार यूपी में अब सतयुग की घोषणा हो चुकी है। 1-2 साल में हमारा यूपी सतयुग की तरफ जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखे आप लोगों ने। थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम जी।